श्रीमन नारायण। अनमोल जी के उत्तर में ये मेरा अंतिम वीडियो होगा। उतना समय नहीं रहता मेरे पास कि एक एक बात का उत्तर दूं। ये मुझे भाषा का पाठ पढ़ा रहे हैं, सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मैं संस्कार से रहित हो गया हूं, मैं संतों के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग करता हूं। पहली बात तो ये है कि मैं संतों के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करता। आप मुझे समझा रहे हैं कि रामभद्राचार्य मेरे पिता तुल्य हैं। कैसे पिता तुल्य हुए? मेरे पिताजी शास्त्रों का प्रक्षिप्तवाद नहीं मानते, सभी आचार्यों का सम्मान करते हैं। रामभद्राचार्य सभी आचार्यों का अपमान करते हैं और प्रक्षिप्तवादी भी हैं। तो मेरे पिता तुल्य कैसे हो गए? अवस्था की दृष्टि से कहें तो सलमान खान, आमिर खान को भी हम पिता तुल्य कह देंगे, फिर तो उससे बात नहीं चलेगी ना। पिता तुल्य होने के लिए या तो आप अवस्था की बात करेंगे या तो आप सिद्धांत की बात करेंगे। तो सिद्धांत तो आपका विरोध में जा रहा है और अवस्था से मुझे मतलब नहीं है। तो अवस्था की ही अगर प्रधानता देख लें तो जितने भी लोग मेरे पिताजी से अधिक उम्र के हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, म्लेच्छ हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हमारे पिता तुल्य हो गए अवस्था की दृष्टि से। तो वैसे बात नहीं चलेगी ना। फिर कहा गया मुझे कि संतों का सम्मान नहीं करते। आप जिस व्यक्ति का लक्ष्य लगाकर कह रहे हैं, यहां पर संदर्भ रामभद्राचार्य जी का है ना, मैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान किस बाध्यता के कारण करूं जो स्वयं वेद मंत्रों को बदलने की बात मंच से करे? जो वेद विरुद्ध चला जाए, मैं उसका सम्मान करने के लिए क्यों बाध्य हो रहूं? जो व्यक्ति कहे पुराणों को हम प्रमाण नहीं मानते, ऐसे पुराण निंदक की मैं कैसे उसके ऊपर श्रद्धा रख सकता हूं? क्यों मैं उसकी बात मानूं या क्यों मैं उसका सम्मान करूं? जो व्यक्ति यह मंच से कह सकता है कि रामानुजियों ने भक्तमाल में प्रक्षेप कर दिया और रामानंद के स्थान पर रामानुज शब्द डाल दिया, जो व्यक्ति यह कहता है कि शंकराचार्य जी ने पाणिनि व्याकरण का गला घोंट दिया, ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं क्यों श्रद्धा रखूं? उसका सम्मान मैं क्यों करूं? जो व्यक्ति भगवान रामानुजाचार्य जी को, भगवान मध्वाचार्य जी को, भगवान वल्लभाचार्य जी को अंधा कहते हुए और शंकराचार्य जी को कुपथगामी कहता है, शंकराचार्य जी के मस्तिष्क में मायावाद का बुखार चढ़ गया था इसीलिए वे पागल हो गए थे, यह जो व्यक्ति अपने भाष्य में लिखता है, मैं उसका सम्मान क्यों करूं? क्या रामभद्राचार्य ने पूर्वाचार्यों का सम्मान किया था? और अब जब मैं वही शैली इनके ऊपर लागू कर रहा हूं तो इनका अपमान होने लगा और मुझे सनातन सभ्यता की संस्कृति का पाठ आप पढ़ा रहे हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। इसीलिए मैं केवल पूजनीयों का ही सम्मान करता हूं, अपूज्यों का सम्मान नहीं करता। जो वेद मंत्रों को बदलने की बात करे वह व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर बैठा हो, किसी भी अवस्था का हो, कितने भी ग्रंथों का लेखक, वह मेरे लिए सदैव निंद्य ही रहेगा। जो वेद विरुद्ध चला जाए, वेदोक्त मार्ग का परित्याग कर दे, वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करे, ऐसा व्यक्ति मेरे लिए सम्माननीय संत नहीं होता है। भगवान रामानुजाचार्य जी को जो निंदा करे, भगवान शंकराचार्य जी की जो निंदा करे, स्वयं रामानंद भगवान के संप्रदाय में रहकर श्री रामानंद सिद्धांत का जो विरोध करे, ऐसा व्यक्ति मेरे लिए संत नहीं है, ऐसा व्यक्ति मेरे लिए सम्माननीय नहीं है। वो होंगे किसी के लिए बड़े भाई, होंगे किसी के लिए पदवाक्य प्रमाण वारिण, होंगे किसी के लिए संत महात्मा, होंगे किसी के लिए महामहोपाध्याय, मेरे लिए वो धर्मद्रोही हैं और उसी के प्रकार, उसी अनुसार से मैं उनके साथ व्यवहार करूंगा। हाँ, मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने कठोर वाणी अवश्य रखी है, लेकिन मैं सामान्य वाणी क्यों रखूं जब मैं उनका विपक्षी हूं? और विपक्षी किस आधार पर हूं? धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर हूं। कोई निजी राग द्वेष से तो मुकदमा नहीं किया है मैंने। आप भगवान रामानंद संप्रदाय में रहकर उत्तरकांड को गलत कहेंगे और प्रक्षिप्तवाद को प्रश्रय देंगे और हर शब्द का अलग अनुचित अर्थ लगाकर मनमानी व्याख्या करेंगे और कहेंगे मंच से शंकराचार्य जी आदि गुरु के प्रति कहते हैं, क्या तुम्हारी माता नरक का द्वार नहीं थी? तो जो व्यक्ति शंकराचार्य भगवान को तुम्हारी माता ऐसे संबोधित कर रहा है, ग्रंथ में उन्हें कुपथगामी और पागल लिख रहा है, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने के लिए मैं क्यों बाध्य हूं? किस लोभ से, किस भय से, किस मर्यादा से मैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान करूं? तो अवस्था की दृष्टि से तो सम्मान मैं करूंगा नहीं, अपमान भी नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं कर रहा तो मैं उनको गाली देते चल रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक विपक्षी के स्तर पर जितना सम्मान बन सकता है उतना करता हूं और जितना वो पाने की योग्य है उतना ही सम्मान करता हूं। बाकी हो सकता है आप लोग सामाजिक मर्यादा के कारण सम्मान करते हो, लेकिन वेद मंत्रों की बलि देकर सामाजिक मर्यादा का मुझे पालन नहीं करना है। समाज का क्या है, आज है कल नहीं है। 2 पीढ़ी पहले का समाज कुछ और था, अभी का कुछ और है, 2 पीढ़ी बाद कुछ और बदल जाएगा। लेकिन धर्म एको ही निश्चल, धर्मशास्त्र की मर्यादा विचलित नहीं होती। इसीलिए जो व्यक्ति जितना सम्मान धर्मशास्त्र को देगा, जितना सम्मान पूर्वाचार्यों को देगा, उतना ही सम्मान वह मुझसे भी प्राप्त करेगा। जो व्यवहार रामभद्राचार्य अन्य आचार्यों के प्रति करते आए हैं, उससे तो अच्छा ही व्यवहार मैं उनके प्रति कर रहा हूं ना।
अनमोल जी कहाँ थे जब रामभद्राचार्य मंच से कह रहे थे शंकराचार्य जी को तुम्हारी माँ नरक का द्वार नहीं थी क्या? कहाँ थे उस समय जब वो ग्रंथ में लिख रहे थे कि शंकराचार्य मायावाद के कारण बुखार से ग्रस्त होकर पागल हो गए थे? कहाँ थे वो जब रामानुजाचार्य जी की निंदा कर रहे थे? उस समय सनातन संस्कृति का पाठ नहीं। ये सब चोचले बंद कीजिए सभ्यता के, है ना। यदि मेरे पास अभी रामभद्राचार्य जितना राजनीतिक समर्थन और पैसा होता तो आप मेरे सामने भी खांस नहीं रहे होते। यही अंतर है। बाकी धर्मशास्त्र की बात देखें तो मैं तो बार बार ललकार रहा हूं कि आपने जो मुझे चुनौती दी थी शास्त्रार्थ की, वो मुझे स्वीकार है। आप आइए और शास्त्रार्थ कीजिए। आपने काशी जी का नाम लिया, हम आने के लिए तैयार हैं। आप तो तारीखें नहीं बता रहे, चेलों का नाम ही नहीं बता रहे। और आपने यह कहा कि क्या मैं स्वामी विद्याभास्कर जी का विरोध नहीं करूंगा, मैंने श्री राजनारायणाचार्य जी का विरोध किया। तो मैंने व्यक्ति का नहीं विरोध किया है। वह वाक्यांश यदि श्री विद्याभास्कर स्वामी जी के मुख से भी निकला रहता तो मेरे उद्गार वही रहते उनके प्रति भी, जो श्री राजनारायणाचार्य जी ने कहा। अब लोग कह रहे हैं सामाजिकता, मतलब वैष्णवों के मध्य शाक्तों की काली भैरव दुर्गा का नाम ले लेकर हेय दिखाकर सामाजिकता बना ले रहे हैं। हमने केवल महाविष्णु शब्द की शास्त्रीय व्याख्या और साथ ही साथ सभी संप्रदायों का कैसे एक दूसरे से समन्वय है, इस पर कुछ कह दिया तो सामाजिकता बिगड़ने लग जाती है। तो सामाजिकता तभी तक ठीक है जब तक हम लोग बलि पड़ रहे हैं। जब वही व्यवहार आपके प्रति कर दिया जाए तो सामाजिकता बिगड़ने लग जाती है। आप राम नाम पर बोल रहे हैं तो आप यह भी तो कर सकते हैं, राचेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वरवाचक लक्ष्मी पतिं गतिं राम 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 विदु विदु। राज शब्द में जो रा तत्व है वह लक्ष्मी है, शक्ति तत्व है, और जो म है वो ईश्वरत्ववाचक है, तो लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी विष्णु सिद्ध हो गए। ऐसे भी तो कर सकते थे ना। शाक्तमसी नहीं है, काली दुर्गा भैरव इत्यादि बोलने की क्या आवश्यकता थी? तो स्वामी विद्याभास्कर जी का मैं सम्मान इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मुझे समर्थन कर रहे हैं या मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, या वो मेरा इसलिए समर्थन नहीं करते कि मेरे माध्यम से उनको कोई स्वार्थ सिद्धि होनी है, ऐसा तो नहीं है। यदि कदाचित वो शास्त्रीय सिद्धांत के स्पष्ट विरुद्ध कोई वक्तव्य दे दें तो मेरा व्यवहार वही रहेगा जो बाकियों के प्रति मैं भी कर रहा हूं। और जब मैं शास्त्रीय सिद्धांत से हट जाऊंगा, जो मुझे स्पष्ट लगेगा कि निग्रहाचार्य शास्त्रीय सिद्धांत का विरोध कर रहा है, तो वो भी मेरा समर्थन नहीं करेंगे। हम लोगों के मध्य जो संबंध है वह केवल शास्त्र सिद्धांत का है, और शास्त्र सिद्धांत में भी द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत ये का नहीं है। ये तो दृष्टिकोण है अपने अपने आचार्यों के, इस पर हम लोग कभी लड़े ही नहीं। हमारा विषय शास्त्रों की प्रामाणिकता का है और तात्विक एकता का है। तो जिस दिन लगेगा मुझे कि स्वामी विद्याभास्कर जी के मुख से कुछ ऐसी वाणी निकली जो स्पष्टतया शास्त्र विरोध में जा रही है, तो मैं वहां भी वीडियो बनाऊंगा। और स्वामी विद्याभास्कर जी को जिस दिन लगेगा कि निग्रहाचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया जो शास्त्र सिद्धांत के स्पष्ट विरोध में जा रहा हो, वो भी मुझे डांटेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये थोड़ी कि वो मेरा समर्थन कर दिए तो मैं उनका गुलाम बन गया, या फिर मैं उनका सम्मान कर रहा हूं तो फिर वो अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर नियंत्रण करने लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ जो संबंध है वह शास्त्र संबंध है ना। शास्त्र जहां कोई पटरी से घिसकेगा तो संबंध बिगड़ेगा, शास्त्र के मार्ग पर जब तक दोनों रहेंगे संबंध अच्छा रहेगा। ये तो निष्पक्ष बात हुई। कोई पैसा का संबंध रहता, कोई मठ का संबंध रहता, कोई भौतिक उपकार एहसान का संबंध रहता तो अलग बात थी। हमारे और स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज के मध्य जो संबंध है वह शास्त्रीय संबंध है, और वह संबंध तब तक यथावत रहेगा जब तक हम लोग दोनों शास्त्रनिष्ठ बने रहेंगे। वो एक भी शास्त्र निष्ठा से भटक गया, प्रमादवश, मोहवश, वैमनस्यवश, जो कि भगवान की कृपा से होगा नहीं, तो वहां संबंध बिगड़ जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जो लोग मुझे कह रहे हैं भाषा सुधारिए, लैंग्वेज आपकी बहुत गंदी है, तो ये लोग उस दिन बोलने का साहस थोड़ी कर रहे थे जब रामभद्राचार्य एक सिरे से ग्रंथों को नकली, मिलावटी, प्रक्षिप्त, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये आचार्य गलत, वो आचार्य गलत, मैं सब जानता हूं, मैं ये हूं, वो हूं कर रहे थे। उस दिन तो आप बोलने नहीं गए ना। मैं रामभद्राचार्य जी के सामने बस आईना लेकर खड़ा हूं। उन्होंने जो शब्द और जो शैली पूर्वाचार्यों के प्रति रखी वही उनको पलट के मिल रहा है, तो जलन हो रही है सबों को। मैं किसी भी व्यक्ति का विरोध व्यक्तिगत नहीं करता। पहले उसने कुछ कहा ऐसा जिसका स्पष्ट विरोध शास्त्र में दिखता हो, तब मैंने कहा है। और भगवान रामानंदाचार्य जी का, भगवान रामानुजाचार्य जी का, भगवान शंकराचार्य जी का, और भी जो अन्य आचार्य गण हुए हैं, उनका जो द्रोही होगा, उनके सिद्धांत की जो कटाक्षपूर्ण निंदा करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा, ऐसा व्यक्ति मेरा शत्रु होगा। और मैं शत्रुओं को उतना ही सम्मान देता हूं जितने के वो हकदार हैं, चाहे अवस्था कुछ भी हो, उपाधि कुछ भी हो, पद कुछ भी हो। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान कथमपि नहीं कर सकता, अतिरिक्त सम्मान, जो वेद मंत्रों को बदलने की बात करे, पुराणों के प्रमाणत्व को अस्वीकार करे,
और पूर्वाचार्यों की भर्त्सना करते रहे। ऐसे किसी व्यक्ति का मैं सम्मान करने के लिए न लोभवशात, न भयवशात, न संकोचवशात बाध्य रहूंगा। श्रीमन नारायण।